विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर अब यह साफ हो चुका है कि कांग्रेस उपचुनाव तो नहीं लड़ेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी का समर्थन जरूर करेगी। इसको लेकर बीजेपी ने भी खूब तंज कसे हैं, लेकिन सवाल ये कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका क्या असर पड़ेगा और कैसे अब सियासी समीकरण बदलेंगे। इन तमाम राजनीतिक पहलुओं को लेकर हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और किस तरह से बदले सियासी समीकरण की तस्वीर है वो आपको बताएंगे। ये भी समझाएंगे कि सीट शेयरिंग को लेकर अब क्या कुछ नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। इस राजनीति पर लोगों की क्या राय है, सुनिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अपने उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वहीं इंडिया गठबंधन के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी को सीट शेयरिंग में हिस्सा नहीं दिया और उन्होंने दावा किया कि बात सीट की नहीं जीत की है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं दिया और दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के सहयोग से जीतने का काम करेगी। वहीं इस पूरे विषय पर भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी व इंडिया गठबंधन पर तंज कसा है और कहा है कि मुलायम सिंह यादव की तरह धोबी पछाड़ वाले दांव से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को चित कर दिया है। इस पूरे विषय पर राजधानी लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं और अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को धोखा देने का, अखिलेश यादव ने आज अपने कैंडिडेट उतारे हैं। इंडिया गठबंधन को सीट नहीं दी गई, कांग्रेस को सीट नहीं दी गई, क्या देखते हैं आप, क्या सियासी संदेश है? यही है कि गठबंधन इन लोगों का चल नहीं पाया होगा और सीटें बंटवारों को लेकर के कांग्रेस चूँकि 5 सीटें मांग रही थी, ये कांग्रेस को 1 या 2 सीट दे रहे थे, तो कांग्रेस ने इसलिए बात नहीं बन पाई होगी, इसलिए इनका गठबंधन टूट गया होगा, नहीं सीट दे पाए होंगे। सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई होगी, इस वजह से सीटें नहीं दी गई। अखिलेश यादव पिछले दिनों महाराष्ट्र गए हुए थे, वहां पर उन्होंने 1 दर्जन सीटों की डिमांड की और कांग्रेस पर एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की। आज जब सीटों का ऐलान हुआ तो कांग्रेस को सीट नहीं दी गई, तो इस पूरे सियासी समीकरण को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो ये सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, ये बेमेल गठबंधन है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन कहीं पर है ही नहीं है। वो जो कुछ भी है गठबंधन के सहारे राजनीति करती है और ना इनकी नीयत है, ना कोई नीत है कांग्रेस की, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इसलिए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इनकी औकात बता दी कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है ही नहीं है, इसीलिए एक भी सीट नहीं दी है और सिर्फ कांग्रेस देश के अंदर खाली तुष्टीकरण की राजनीति करती है और झूठा नैरेटिव सेट करती है खटाखट के नाम पर जो चल गया। लेकिन अब हरियाणा में उनका कोई ये चला नहीं, आज देश के अंदर उनका कहीं भी नहीं चलेगा। कांग्रेस मुक्त हो रही है, डबल इंजन की सरकार मोदी और योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 8-10 सीटें के 10 सीटें जीत रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर भी तमाम तरह की बातें हुई, विवाद हुआ। अब अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि हमें 12 सीट चाहिए। समाजवादी पार्टी ने आज कांग्रेस को एक भी यूपी में सीट नहीं दी, तो क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा सीटें देगी? क्या लगता है आप लोगों को? जहाँ तक कांग्रेस और सपा का सवाल है तो इनका आपसी मतभेद जग जाहिर है। दिखावे के लिए तो एक साथ रहते हैं, लेकिन जब घेरना होता है तब एक साथ आते हैं और जब ये टिकट शेयरिंग की बात आती है तो एक दूसरे को अपने को प्रबल स्थापित करने के लिए ये उसमें खींचातान की लड़ाई है और कांग्रेस का कोई जनाधार पूरे देश में बचा नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत की जो कल्पना हो रही है उससे कांग्रेस काफ़ी दूर तक गड्ढे में चली गई है और सपा का भी उत्तर प्रदेश में कोई वजूद अब स्थापित रह नहीं गया। जो मुंगेरी लाल के सपने हैं कि उपचुनाव में ऐसा अवसर आएगा, लेकिन जनता पूरी तरह से नकार चुकी है, उनके भ्रम में आना नहीं है और जो उनका अपना पीडीए का जो उन्होंने अपना मखौटा तैयार किया है उसके मायाजाल से अब लोग बाहर निकल आए हैं और उपचुनाव में आने वाले 27 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जनाधार नहीं है, शायद यही बड़ा कारण था कि उनको सीट शेयरिंग में हिस्सेदारी नहीं दी गई है। क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से जो कहा जाता है मुलायम सिंह यादव का वो चरखा दांव था, धोबी पछाड़ दांव था, उससे चित कर दिया है? क्या लगता है? नहीं, ये तो बात सच है कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई खास जनाधार नहीं है। यही कारण है कि अखिलेश के भी जीने मरने का सवाल है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में और केंद्र में
दोनों सरकारें चल रही मोदी जी की, योगी जी की, तो उन सरकारों के कामों से मुकाबला करना बहुत कठिन काम है। इसीलिए समाजवादी पार्टी को लगता है कि जो है कि हमारी कुछ सीटें बढ़ेंगी, इसलिए वो जो है कांग्रेस को जो है सीट नहीं दिए हैं। और ये गठबंधन ही सही नहीं था भाई, कई बार गठबंधन किए, कई बार हटे, कई बार गठबंधन किए, कई बार हटे, ये बेमेल गठबंधन है। इसीलिए उत्तर प्रदेश जनता जानती है कि इन लोगों के द्वारा कोई भी जनता के हित में काम नहीं होने वाला, इसीलिए जो है इनको नकार रही है और आगे भी नकारेगी। आप कह रहे हो बेमेल गठबंधन, इसी गठबंधन के आधार पर उन लोगों ने जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी को जो अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई, तो उन्होंने पीडीए का नारा दिया था, आरक्षण और संविधान बचाओ का नारा दिया था, उन्हें सफलता मिली थी। तो उपचुनाव में सियासी परिदृश्य आप क्या देखते हो उत्तर प्रदेश की जमीन पर? नहीं, पीडीए का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पीडीए में जितने लोग हैं भाई मुस्लिम समाज के लिए वो सारा काम करते हैं, और जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं उससे जो भी पीडीए में चुनाव समय चले गए थे वो भी सब लौट योगी जी के साथ आ गए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनको लगता है कि ये दोनों दल, चाहे कांग्रेस चाहे सपा हो, ये सिर्फ मुस्लिम के लिए सारा काम कर रहे हैं, उन्हीं के हितों की बात कर रहे हैं। इसीलिए क्या है कि वो गलत करें सही करें उनके साथ हैं। अभी आपने देखा होगा बहराइच में जिस प्रकार से एक व्यक्ति की हत्या हुई और किसी नेता ने मुँह नहीं खोला, लेकिन जैसे अपराधी पकड़े गए तो पूरे देश में लोग चिल्लाने लगे, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग। तो जनता जानती है, इसीलिए इनका कोई समर्थन नहीं करेगा। और हमको जो लगता है कि उत्तर प्रदेश में सारी सीटें जो है योगी जी नेतृत्व में भाजपा जीतेगी। जनता जानती है और इंडिया गठबंधन का कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर कुछ यूथ भी हैं, उनसे भी बात करके समझने की कोशिश करेंगे। आप यूथ हो, अखिलेश यादव की तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से कल एक लखनऊ में पोस्टर लगाया गया था उपचुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर, 27 का सत्ताधीश। तो आज अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को सीट शेयरिंग में हिस्सेदारी नहीं दी, तो क्या मानते हो क्या वजह है? जो इन्होंने पोस्टर लगाया है, मैं आपको बता दूं कि जैसे 17 और 22 में जो हालत हुई है वही हालत समाजवादी पार्टी की 2027 में होने जा रही है। ये तो खाली एक माहौल बनाने का है कि होल्डिंग लगा दो। होल्डिंग लगाने से कोई चुनाव नहीं जीतता है। भारतीय जनता पार्टी सभी दलों को, सभी जाति को लेकर काम करती है, और समाजवादी पार्टी केवल मुस्लिम को लेकर काम करती है और किसी पक्ष की बात ही नहीं करती है। तो ये इन सब चीज़ों को लेकर आपस में इन लोगों का जो शेयरिंग रहा, कांग्रेस को इन्होंने सीट इसलिए नहीं दी क्योंकि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। यही जो हालत आज कांग्रेस की है वही हालत 2027 में सपा की होने जा रही है, ये आप समझ लीजिए। अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज की अगर बात करें, आप यूथ हैं, तमाम तरह की सरकार के स्तर पर योजनाएं अभी भी चल रही हैं और पहले भी चल रही थी, तो अगर कामकाज के आधार पर आकलन किया जाए तो किसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप मानते हो? मैं तो योगी आदित्यनाथ को मानता हूं, क्योंकि आप समझिए कि समाजवादी पार्टी में लोग पैसे लेके नौकरियां लगती थी। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में कोई अधिकारी 1 रुपए नहीं ले सकता। आपकी योग्यता के आधार पर लोगों की नौकरी लगती है। यहाँ पे कोई पैसा लेके नौकरी नहीं लगती है, कोई दबाव में किसी की नौकरी नहीं लगती है। जो योग्य होता है उसकी नौकरी लगती है। इसलिए लोग योगी जी को चुन रहे हैं। आप समझिए 17 में चुने, दोबारा 2022 में चुने। भाई हमको नहीं लगता कि दोबारा सत्ता आना आसान बात नहीं है। जो काम करेगा वही तो दोबारा आएगा ना। लेकिन वो लोग तो काफी उत्साहित हैं कि पीडीए की बात कर रहे हैं, आरक्षण और संविधान की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में उन्हें सफलता भी मिली। ऐसा नहीं है, उन्होंने गुमराह करा। मगर आप हरियाणा देख लीजिए, निस्तो नाबूद हो गई कांग्रेस वहाँ से। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज़्यादा सीटों से जीती है। तो आप समझिए जो यूपी में 22 में जीते हैं उससे ज़्यादा सीटों से हम लोग 2027 में जीतने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ मुस्लिम समाज के युवा भी हैं, उनसे भी बात करने की जानने की कोशिश करेंगे। आप मुस्लिम समाज से आते हो, समाजवादी पार्टी की तरफ मुसलमानों का रुझान ज़्यादा रहता है, उनकी नीतियों पे भी वो दिखता है। मुस्लिम यादव समीकरण के आधार पर वो लोग चुनाव लड़ते हैं। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को सीट शेयरिंग में हिस्सेदारी नहीं दी और उन्होंने कहा कि गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस के सहयोग से चुनाव जीतेंगे। तो ये जो सियासी स्थिति है, सियासी रणनीति बनाने की उन्होंने कोशिश की है, आप लोग किस तरीके से देखते हो? देखिए, ये ठगने का काम करती है। कभी समाजवादी पार्टी जो है कांग्रेस पे आरोप लगाती है कि इसको वोट मत देना, ये बहुत चालू पार्टी है। अखिलेश यादव कभी ये कहते हैं कि कांग्रेस को वोट मत देना, ये बहुत चालू पार्टी है। तो कभी कांग्रेस वाले ये कहते हैं अरे अखिलेश को मत देना, ये आतंकवादियों के साथ है, ये गुंडाइयों के साथ है, ये रेपिस्टों के साथ है। ये आपस में जो ये समीकरण बिठाते हैं, ये सिर्फ लटकाने, भटकाने और बहकाने का काम करते हैं। पीडीए नाम तो दिया, लेकिन वो अपने परिवार को ही डेवलपमेंट समझते हैं, अपने परिवार की ही तरक्की वो प्रदेश की तरक्की समझते हैं। जबकि वर्तमान सरकार जो है वो तरक्की देश की, प्रदेश की और जनता की तरक्की वो अपना तरक्की समझती है।
किसी के विकास के लिए, किसी को उत्थान के लिए, किसी को मजबूती के लिए सबसे ज़रूरी है लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करना। कानून व्यवस्था कितनी मजबूत है उस पर काम होना चाहिए। इनकी जब सरकार आती है, वोट तो भले ही ये लेते हैं मुसलमानों से, लेकिन 1% इन्होंने, मैं आपको बताऊं, जब इनकी सरकार थी अखिलेश यादव जी ने एक वादा किया था कि जब मेरी सरकार आएगी तो मैं 10% रिजर्वेशन मुसलमानों को दूंगा। आप कहाँ से छीन के लाते? आपने बहकाया, मुसलमान उस बहकावे में आया और आपको वोट दिया। फिर आपका वो नारा कहाँ चला गया कि 10% का हम जो है मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। दूसरी बात, उन्होंने एक ये भी कहा कि हम मुसलमानों को जो है शिक्षा देंगे अच्छी। आपने कौन सी शिक्षा दे दी? उनको तो पीछे ढकेलने का काम कर दिया। तो ये समाजवादी पार्टी का जो आज का मुसलमान है, उसने संविधान के बारे में लोगों को गलत नीतियां बताई और 24 में वोट लिया। फिर वही दंगा और वही फसाद और वही रेपिस्ट, इनके सब सामने बाहर आ गए। जनता जो है, मैं ये मानता हूं कि 17 को 27 में फिर दोहराएगी और सरकार मजबूती के साथ फिर वापसी करेगी। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि भी थे जिनका दावा है कि समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझती हैं। आप यूथ हैं, आज इंडिया गठबंधन के अंतर्गत समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सीट शेयरिंग के हिस्सेदारी में शामिल नहीं किया। क्या लगता है कि जब गठबंधन होता है तो आपस में सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, भागीदारी बराबर होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो आज समाजवादी पार्टी ने सीट शेयरिंग में शामिल ही नहीं किया। सच्चाई ये है कि सपा ने कांग्रेस पार्टी को उनकी हैसियत बता दी। ये जो गठबंधन था, ये मजबूरी का गठबंधन था, वो चला और उन्होंने क्लियर कर दिया कि नहीं, हम 27 में भी अकेले दम पे लड़ेंगे। और कांग्रेस ने भी इसलिए छोड़ दिया सीटें, इसलिए छोड़ दी, ना लड़ रही है किसी भी 9 सीटों पे, क्योंकि उसका कैंडिडेट नहीं है, उसका कोई जनाधार नहीं। वो जान रहे कि हम कहीं नहीं टिक पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें एक तरफ से मुझे लग रहा है ये गठबंधन के साथ अपनी जीतेगी। लेकिन अखिलेश यादव ने तो कहा कि महाराष्ट्र में उन्हें 12 सीट चाहिए उधर, तो क्या प्रेशर पॉलिटिक्स के अंतर्गत कांग्रेस पे पहले दबाव बनाने की कोशिश की गई, फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ही सीटें नहीं दी हैं, तो इसका चुनावी राजनीति में उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हो रहे हैं उस पर असर आप लोग देखते हो? क्या असर रहेगा? नहीं, इसका कोई असर नहीं है। यहाँ उपचुनाव में भाजपा एक तरफा मुझे लग रहा है, भाजपा गठबंधन जो एनडीए के साथ में है वो निकालेगी सीटें। ठीक है दादा, अखिलेश यादव ने आज कांग्रेस को सीट नहीं दी है, तो इसका जो उपचुनाव हो रहा है उसकी सीट शेयरिंग, उसके उपचुनाव जीतने में क्या कुछ असर दिखता है आपको? जनता कितना इन लोगों के साथ जाएगी? जनता कतई निश्चित रूप से नहीं जाएगी इनके साथ, क्योंकि वो जनता देख रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, जो भी ये लोग करते हैं प्रदेश में अराजकता फैला देते हैं, गुंडा राज का बात करते हैं, जो डकैती डालते हैं उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, जो दंगा करते हैं उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। जो प्रदेश की जनता है, जो काम धंधा करना चाहती है, जो अपना व्यापार करना चाहती है, आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, कोई भी व्यक्ति अपना व्यापार कर सकता है, कोई उनसे गुंडा टैक्स नहीं मांग सकता है, कोई का अपहरण नहीं हो रहा, कोई की ज़मीन पर कब्जा नहीं हो रहा। अगर जो ये कर रहा है या तो उसकी जगह जेल में है या तो उसका टिकट ऊपर की ओर काट दिया जा रहा है। इस कारण जनता जान रही है कि भय मुक्त समाज है पूरा उत्तर प्रदेश, और योगी मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटें माननीय भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नारा दिया गया है कल, 27 का सत्ताधीश, तो इसको लेकर किस प्रकार से आप देखते हो? ये मुंगेरी लाल के सपने देख रही है समाजवादी पार्टी। वो देख लीजिए जिस तरीके से आपस में ही इनके परिवार में अंट संट बयान दिया करते, कभी शिवपाल यादव बयान दे देते हैं कि हम देख लेंगे, तो इनकी खून में ब्लड में ही ऐसा है, गुंडागर्दी, धमकी देना, अपहरण करना। अभी चीफ जस्टिस के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी कर दी राम गोपाल जी ने, प्रोफेसर राम गोपाल जी, जिनको प्रोफेसर कहते हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि देश का चौथा स्तंभ है वो सुप्रीम कोर्ट, उसके पर टिप्पणी कर देते हैं और फिर बाद में माफ़ी मांगते हैं। इस तरह के बेसरपेर के बयान दिया करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता लोग। उसको प्रदेश की जनता देख रही है, वो सारे जनमानस देख रही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कतई न अभी आने वाली उपचुनाव में जीत पाएगी सीटें, न 27 में जीत पाएगी। 27 में पूरी तरीके से माननीय योगी जी के नेतृत्व में फुल प्लेस सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ने इस विधानसभा चुनाव में जो उपचुनाव हो रहा है इसमें, और इससे पहले जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का फार्मूला दिया था, तो आपको लगता है वो फार्मूला इस उपचुनाव में भी फिट होगा? देखिए, हर चुनाव का अलग अलग समीकरण होता है, हर चुनाव के अलग अलग नारे होते हैं, हर चुनाव का अलग अलग समीकरण होता है, फार्मूला होता है। अब अखिलेश यादव जी का वो फार्मूला चलने वाला नहीं है। उस समय
हमारी पार्टी के निवर्तमान सांसद श्री लल्लू सिंह जी ने जो आरक्षण के विरोध में, संविधान के विरोध में बयान दे दिया था और पार्टी ने उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की, उस प्रकार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आरक्षण और संविधान को मुद्दा बना लिया। अब पूरे प्रदेश में जो अनुसूचित जाति के अधिकारी कर्मचारी समाज के लोग थे वो डर गए कि अगर ये 404 का नारा करेंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ें मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही शपथ लिया और उन्होंने संविधान को सर माथे पे लिया और विश्वास दिलाया कि जब तक मोदी है तब तक संविधान नहीं बदलेगा और मोदी बाबा साहब के संविधान के साथ है। तो इस तरह से अब वो चीज़ें नहीं चलने वाली है। दलित पिछड़े समाज के लोग अब समझ गए हैं कि आरक्षण और संविधान नहीं खत्म होगा और मोदी योगी जी के हाथ हमारा संविधान आरक्षण सुरक्षित है। इसलिए इस बार जनता इस तरह का काम नहीं करेगी। दलित पिछड़े पूरा लामबंद होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, इसलिए कि सर्वाधिक टिकट भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े समाज को दिया है और अगड़े समाज को भी दिया है। गाजियाबाद में देख लिए ब्राह्मण समाज को दिया है, अभी मुरादाबाद में क्षत्रिय समाज को दिया है और अभी मझवा में और आपके फूलपुर में पिछड़े समाज को टिकट दिया है। अभी एक सीट सुरक्षित थी मिल्कीपुर, अभी जब चुनाव होगा तो वहाँ भी दलित समाज को टिकट दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर मोदी योगी जी ने ईमानदारी से काम किया है और दलित पिछड़े अगड़े सभी नौजवान किसान सब समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। और समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा है वो खोखला है। पीडीए का नारा देते हैं, एक तरफ राजीव राव को टिकट देते हैं, एक तरफ वहाँ से बलिया में पांडे जी को टिकट देते हैं, वीरेंद्र सिंह को चंदौली से टिकट देते हैं। वो उनका नारा खुद ही समझ में नहीं आता है कि वो बोलते क्या है, करते क्या है। उनके नारे को कोई गंभीरता से नहीं लेती है जनता और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये देश सबका है और मोदी योगी जी सबको लेके चल रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है और श्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों को, मोदी जी को हाथों को मजबूत करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो 9 सीटों पर कैंडिडेट डिक्लेयर किया, एक आरएलडी है, उसमें भी मिथिलेश पाल जी जो वहाँ 60-70 हज़ार पाल समाज के लोग हैं, पहले भी वो विधायक रह चुकी हैं। 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी आरएलडी मिलकर गठबंधन जीतेगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कहीं बोनी नहीं होगी। देख लीजिए कि कांग्रेस ने खुद डर से गठबंधन से अलग हो गई है और कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं और अलग थलग पड़ गई है। तो ये कुछ लोग हैं जिनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर चुनाव जीतेगी, लेकिन कुछ युवा हैं, उनसे बात करेंगे। अखिलेश यादव ने आज सीट शेयरिंग के अंतर्गत इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को सीटें नहीं दी हैं, तो इसका कितना असर आप देखते हो चुनावी राजनीति में? जब गठबंधन धर्म निभाया जाता है तो क्या सीटें देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? आप युवा हैं, क्या समझते हो उसको? अखिलेश यादव और राहुल गांधी का वैसे भी वो गठबंधन ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। पहले एक साइकिल पे दोनों बैठे थे 2017 में, तो योगी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने पहले निपटाया, फिर योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, पूर्णतया निपटा दिया और 53 सीटों पे रख दिया, 53-54 सीटों पे। उसके बाद अभी गलत बयानी करते हुए संविधान गलत बरगला करके जनता को वो गुमराह करके थोड़ी सीटें जीत ली। तो इनको लगता है कि हर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसी चीज़ें होने वाली नहीं है, उसकी कोई वो नहीं है और ये गठबंधन है ही नहीं। अखिलेश यादव ने सच में साइकिल पे पीछे बैठे थे, राहुल गांधी जी पीछे बैठे थे, अखिलेश जी चला रहे थे और तेज उछाल दिया, राहुल गांधी जी गिर गए। वही कहावत है कि राहुल गांधी जी गिर गए और राहुल गांधी जी को एक भी सीट नहीं थी। राहुल गांधी जी इनके अजय राय जी लगातार मांग रहे थे 3-5 सीटें लेंगे, अखिलेश जी ने क्या किया, एक भी सीटें नहीं थी। तो गठबंधन तो चलने वाला है नहीं। अच्छा, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी से समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों की डिमांड की थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सीटें नहीं दी, एक तरह से चित कर दिया है यहाँ पे। तो इसका असर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में भी दिखाएगी? मध्य प्रदेश में मांग रहे थे, झुंझुना मिला, हरियाणा में मांगे झुंझुना मिला, तब जम्मू कश्मीर में मांगे झुंझुना मिला, अब महाराष्ट्र में भी उनको झुंझुना मिलने वाला है। ये स्वयं उत्तर प्रदेश में तो सरकार बनाने की स्थिति में है नहीं, दूसरी जगह जाते हैं सीट मांगने। तो उत्तर प्रदेश में ठीक से चुनाव लड़ लें, उत्तर प्रदेश में कर लें, बाकी जगहों पे तो उम्मीद ही नहीं है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो उनका अपना मामला है। आज भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हैं, जब सीट शेयरिंग में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सीटें नहीं दी तो उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह धोबी पछाड़ दांव चलते थे। ठीक उसी प्रकार अखिलेश यादव ने कांग्रेस को चित कर दिया, सीटें नहीं दी हैं, बस सपने दिखाएं। तो उत्तर प्रदेश में अब जब उपचुनाव हो रहा है, तारीखों का ऐलान हो गया है, दोनों दलों की तरफ से कैंडिडेट आ गए, तो गठबंधन की राजनीति में सीटें नहीं दिया तो इसका चुनाव में कितना असर पड़ेगा? इस पे मुझको लगता है कि चुनाव पे इस पे कोई फर्क नहीं दिखने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी राजनीति का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, वो हिंदुत्व की राजनीति करती है, हिंदुत्व की बात करती है। अभी जो दंगा हुआ बहराइच में, उसमें देख लिया अखिलेश यादव जी के बयान, तो उसमें बयान का कोई विषय नहीं ना।
भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्लियर है, हिंदुत्व की बात करना, हिंदुत्व की राजनीति करना है। और वो गठबंधन कह सकते हैं और ठगबंधन कह सकते हैं, उस पर हमें कोई विषय नहीं ना। हिंदू जाग चुका है। अब SC OBC जिस विषय पे लोगों ने क्या आरक्षण के विषय पे लोगों ने जितना SC OBC को बलगलाया, अब SC OBC सब जागरूक हो चुका है, जान गया है कि ये हमको केवल बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे थे। अब SC OBC और जनरल सब हिंदू जाति का वर्ग सारा भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। अब जैसा नतीजा आएगा उसके बाद क्लियर हो जाएगा। एक और दादा है, उनसे बात करेंगे। PDA का फार्मूला इस पूरे चुनाव में अभी भी दिया गया और पहले भी दिया जा रहा था, तो उपचुनाव में कितना असर डालने वाला है? आखिरी सवाल आपसे। PDA का फार्मूला उन्होंने लगाया तो था, लेकिन जो आज हिंदू समाज, चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हों, सब एक माला की तरह पुर गए हैं। और जिस तरीके से ये लोग पिछड़ों का भी कर्नाटक में देखा होगा, ये पिछड़ों का आरक्षण काट के 4% मुस्लिम को दे रहे थे। आज वो पूरा हिंदू समाज एक सूत्र में बन गया है, इसलिए PDA के नारा फेल हो चुका है। और PDA ये कहते रहते हैं, PDA के आड़ में ये खाली मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और इसलिए हिंदू समाज एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 उपचुनाव में विजयी बनाने वाली है। और PDA का फार्मूला उत्तर प्रदेश में अब चलने वाला नहीं है। ये संविधान का नाम लेते थे, संविधान के नाम पर अराजकता फैलाते हैं, बड़े बड़े लोगों के ऊपर गुंडा टैक्स वसूलते हैं, कहीं अपहरण करते हैं, कहीं डाकुओं का साथ देते हैं, कहीं माफियाओं का साथ देते हैं, कहीं मुख्तार अंसारी के उस पे जाके फातिया पढ़ते हैं। ये वो हिंदू समाज देख रहा है कि ये लोग सिर्फ गुंडा, बदमाश, चोर, उचक्के, डाकुओं के साथ हैं, इसलिए PDA इनका सफल नहीं होगा। हिंदू समाज एक माला की तरफ फिर के पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला है, चाहे वो अगले हों, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे अनुसूचित जात के हों, चाहे जो भी है, सारा हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो इंडिया गठबंधन के अंतर्गत कांग्रेस को सीटें नहीं दी गई, उसको लेकर हमने कई लोगों से बात की। उपचुनाव में क्या स्थिति रहने वाली है, PDA का फार्मूला कितना चलने वाला है, तमाम लोगों को यही तर्क थे कि ये जो गठबंधन है ये बेमेल गठबंधन है और अखिलेश यादव ने एक बार फिर इन लोगों के साथ धोखा करने का काम किया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।